हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम अकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन पर आए हुए सभी तरीके के रिक्रूटमेंट आपसे डिस्कस करते हैं। हम वीडियो में बात करते हैं सीटों की संख्या के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर, साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन यहां पर मांगे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तकरीबन 290 परमानेंट पोजीशन पर आए हुए 3 नोटिफिकेशन के ऊपर। हम इसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो एप्लीकेशन फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांगे जा रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ जियोग्राफी डिपार्टमेंट से जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं इस पोजीशन पर इस वीडियो में बात करेंगे, और सोशियोलॉजी के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में सीटें हैं जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास यहाँ पर मांगे गए क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ सबसे पहला जो पोस्ट है वो सहायक प्राध्यापक में इतिहास डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आया हुआ है। और टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर 97 सीटों पर आप आवेदन कर पाएंगे। 10 सीटें यहाँ पर जनरल कैटेगरीज के लिए आरक्षित है, इसमें 14 सीटें यहाँ पर एससी कैटेगरीज के लिए आरक्षित है, 23 सीटें यहाँ पर एसटी कैटेगरीज के लिए आरक्षित है, ओबीसी के लिए 37 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 13 सीटें हैं। रिक्रूटमेंट जो है वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल कर आया हुआ है। और इस वैकेंसी में कुछ आरक्षित सीटें भी हैं जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश अतिथि विद्वान यानी कि अतिथि टीचर्स जो होते हैं मध्य प्रदेश के हैं तो यहाँ पर आपके लिए 3 सीटें जनरल कैटेगरीज में आरक्षित हैं, एससी कैटेगरीज में 4 सीटें आरक्षित हैं, एसटी कैटेगरीज में 6, ओबीसी में 9 और ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें हैं। वहीं मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी हैं महिला कैंडिडेट उनके लिए 4 सीट जनरल कैंडिडेट के लिए आरक्षित हैं, 5 सीटें एससी कैटेगरीज में आरक्षित हैं, 8 सीटें यहाँ पर एसटी कैटेगरीज और 13 सीटें ओबीसी के साथ साथ 5 सीटें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। वहीं विकलांग जो दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर 8 सीटें आरक्षित है। इसके बाद जो सीटें बचेंगी 97 सीटों में से उसमें आप भारत के किसी भी स्टेट से रहेंगे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के सभी कैंडिडेट आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ इतिहास में 3 तरीके के स्पेशलाइजेशन मेंशन किए गए हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है, मेडिवल हिस्ट्री से है या एशियन हिस्ट्री से, किसी भी हिस्ट्री से आप लोगों ने अपना बैचलर मास्टर्स और नेट जीआरएफ पीएचडी ये सारी क्वालिफिकेशन किए हुए हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन से संबंधित इंस्ट्रक्शन हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भूगोल यानी कि जियोग्राफी सब्जेक्ट में। इसमें जो अलाइड सब्जेक्ट है यहाँ कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं, आप भूगोल के किसी भी स्पेशलाइजेशन के साथ अपना मास्टर्स क्वालिफाई हैं आवेदन कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 96 सीटें हैं जिस पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। इसमें जनरल के लिए 15 सीटें आरक्षित है, एससी के लिए 15 सीटें आरक्षित है, एसटी कैटेगरीज में 20 सीटें आरक्षित है, ओबीसी के लिए 36 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें। कुल टोटल यहाँ पर 96 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं अतिथि विद्वान के जो टीचर रहेंगे मध्य प्रदेश के उनके लिए 4 सीटें आरक्षित है जनरल में, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 हैं। वहीं मूल निवासी महिला कैंडिडेट मध्य प्रदेश की अगर हैं तो 5 सीटें जनरल में, एससी में 5 सीटें, 7 सीटें एसटी कैटेगरीज में, 13 सीटें ओबीसी में, 4 सीटें ईडब्ल्यूएस में आरक्षित रहेंगी। वहीं मध्य प्रदेश के जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर तकरीबन 11 सीटें आरक्षित रखेंगी। उसके बाद जो सीटें बचेंगी ये 96 सीटों में, उनमें से आप मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर से जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो समाजशास्त्र का सब्जेक्ट है और इसमें जो इसके अलाइड सब्जेक्ट हैं सोशल वर्क से और एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र विज्ञान से अगर आप लोगों ने समाजशास्त्र में डिग्री लिया हुआ है मास्टर्स का 55% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर। वैसे जनरल के लिए 55% यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। 92 सीटें हैं टोटल यहाँ पर। जनरल के लिए 6 सीटें हैं, एससी कैटेगरी में 16, एसटी कैटेगरीज में 21, ओबीसी में 40 और ईडब्ल्यूएस में 9 सीटें हैं। इन सीटों में से अतिथि टीचर्स के लिए 2 सीटें जनरल में आरक्षित हैं, एससी में 4, एसटी में 5, ओबीसी में 10 और ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें आरक्षित हैं। महिला मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी हैं उसमें 2 सीटें जनरल में, एससी में 6, एसटी में 7, ओबीसी में 14 और ईडब्ल्यूएस में कुल टोटल 3 सीटें हैं। और यहाँ पर तकरीबन
14 सीटें ऐसे हैं जो दिव्यांग कैंडिडेट के लिए आरक्षित रखे गए हैं। वहीं जो लोग भी यहाँ पर आवेदन करेंगे वो 57,700 से उनकी एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है यहाँ पर, और यहाँ जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना ज़रूरी है, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। और साथ ही साथ आपके पास नेट का जो क्वालिफिकेशन है, जो एग्जामिनेशन है, वो आप पास आउट हों या फिर CSIR नेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने मध्य प्रदेश स्टेट से स्लेट या सेट का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ है। किसी और स्टेट से रहेंगे यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आपको मध्य प्रदेश से ही स्लेट और सेट का एग्जामिनेशन पास आउट होना ज़रूरी है और आपके पास PhD हो। तो इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन मास्टर्स के साथ होने ज़रूरी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी यही रखी गई है। आवेदन आप कर पाएंगे यहाँ पर 27 फरवरी 2025 से, और इसी डेट में इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ऑन किया जाएगा और आप आवेदन कर पाएंगे इसी डेट से, यानी कि 27 फरवरी 2025 से, और आपको 26 मार्च 2025 तक का यहाँ पर डेट दिया गया है। ये इनका लास्ट डेट है। इस डेट तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है www.mponline.gov.in, और इसी वेबसाइट पर आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं से आप फिलअप कर पाएंगे। तो ये रहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आए हुए 3 नोटिफिकेशन, जिसमें हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए 96 सीटों पर बात किया। इसके बाद हमने बात किया यहाँ पर सोशोलॉजी सब्जेक्ट में, जिसमें टोटल 92 सीटें हैं, और तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट था वो था जियोग्राफी, जिसमें हमने तकरीबन 90 के करीब में सीटों पर डिस्कस किया। तो ये तकरीबन 280 सीटों पर हमने इस वीडियो में बात किया। आपका जो भी सब्जेक्ट है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सब्जेक्ट का नाम लिखें। हम उससे संबंधित जो वीडियो रहेगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है, उससे संबंधित हम डिटेल्स में वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।